और इस गीत उन्होंने शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में 1963 में गीत गा के पूरे राष्ट्र को समझो कि एक ज्योति जलाई और राष्ट्र फिर से आत्मसम्मान व साहस के साथ एक माला में पुर के खड़ा हुआ। और इसलिए हम कहते हैं लता जी एक सच्ची राष्ट्रभक्त थी। क्रिकेट का शौक़ सब जानते हैं। बीसीआई के पास जब पैसे नहीं थे 1983 में जब वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया जीत के आई, तब इन्होंने कंसर्ट का आयोजन किया अपने खर्चे पे और सारा पैसा क्रिकेट खिलाड़ियों में बराबर बांटा, एक भी पैसा नहीं लिया। 60 के दशक में लता जी को पार्श्व गायिका की महारानी कहने का दर्जा प्राप्त हुआ। साथियों, अवार्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई, अवार्ड्स तरसते थे कि कब वो लता जी की झोली में उनके हाथ में जाएं। 7 फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, राजीव गांधी अवार्ड, बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तो पूरी झड़ी लगी है पुरस्कारों की। इतने अवार्ड्स लेने के पश्चात और ऐसा कोई इतिहास में नाम नहीं किसी भी क्षेत्र में मिला जिसने खुद को अवार्ड लेने से अपने आप को अलग कर लिया हो। लेकिन हमारी सुश्री लता मंगेशकर जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से अपने आप को खुद को अलग कर लिया कि जब तक मैं रहूँगी इन नए गायकों को चांस नहीं मिलेगा। और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि हमारे सीनियर्स अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाने के लिए खुद को अपना स्थान से हटा लें। ऐसी देवी लता मंगेशकर थीं। और सबसे बड़ी बात इस समय जो देखने को आती है कि एक भजन हमारे इस समय राम जी के विग्रह पे बहुत फेमस हुआ है, जिसको बहुत मान्यता मिली, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ये सुश्री स्वाति मिश्रा जी ने गाया, जिसको बहुत वाहवाही मिली। लेकिन ये भजन आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये 35 वर्ष पूर्व लता जी का एक एल्बम आया था, उसमें उन्होंने गाया था। लेकिन माहौल कुछ और था उस समय, और उसमें एल्बम में इतने अच्छे अच्छे भजन थे, रामचंद्र कृपालु भजवन, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वैष्णव जन तेरे मन कहिए आदि विख्यात भजन थे, जो इस भजन को उस समय वो मान्यता नहीं मिली। लेकिन स्वाति मिश्रा जी ने इस अंडर सेक्शन 1952 के अंतर्गत इस भजन को गा के हमेशा के लिए अमर कर दिया। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम है। मैं अपनी बातों को बस यहीं पे विश्राम देता हूँ, बाकी अपने आने वाले कलाकारों में छोड़ता हूँ कि इस भजन संध्या, इस संगीत साधना में, इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ देकर इस यज्ञ को और प्रचंड करें। और मेरी ये सबको यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरती के साथ डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने गागर में सागर भरते हुए लता जी को, जैसा मैंने कहा था कि उनका जीवन चरित्र इतना विशाल है कि हम अगर प्रातः से प्रारंभ करें तो रात्रियां बीत जाएंगी उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते बताते। लेकिन काफ़ी कुछ समेटा डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने, और उनका ओजस्वी स्वर हम सबको उद्वेलित हमेशा ही करता है। एक बार तालियां उनके लिए बजती हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम का इतना खूबसूरत आगाज़ करवाया। मेरा डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं, और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब, उनसे अनुरोध है वो कृपया प्लीज़ आगे आके, डॉक्टर अमित कात्यायन से मेरा अनुरोध है उनको जी। संदीप भैया से, मेरा संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि हमारे अजय भाई साहब भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनको बैच लगाकर सम्मानित करें। संदीप सिंह जी, भैया के हाथ की चाय मैं छुड़वा रहा हूँ इस समय। नहीं बेटा, ये वाला दो, अब भी बेटा उनको लाया क्या। कारवां चूँकि म्यूज़िकल रहना ही रहना है, लता दी की पुण्यतिथि है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रारंभ करते हैं गीत, उसके लिए जो पहला कलाकार है हमारा, बहुत सुरीला है।
बहुत शानदार हैं और एक बढ़िया से शेर से बुलाऊंगा उनको मैं कल भी सफ़र में थी, मैं आज भी सफ़र में हूँ। मैं कल भी सफ़र में थी, मैं आज भी सफ़र में हूँ। कल अपनों की तलाश में थी, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। आज की इस पावन शाम की पहली पेशकश फिल्म काजल से तोरा मन दर्पण कहलाए, राग दरबारी में निबद्ध साहिर लुधियानवी साहब की पवित्र लेखनी से रचे, रवि साहब के मनमोहक संगीत से सजे, आशा दी के अलौकिक स्वर की खुशबू बिखेरते इस समर्पित नगमे को अपनी भावप्रवण आवाज़ से पेश करने आ रही हैं आकांक्षा सिंह जी। जोरदार तालियों से हमारे पहले कलाकार का स्वागत कीजिए। वसीम जी से मेरा निवेदन कि उनका गाना प्रस्तुत करवाएं।